ग्रीटिंग एवरीवन, वेलकम बैक विद द न्यू टॉपिक ऑफ इंग्लिश। देखिए बेटा, बहुत से स्टूडेंट्स ने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि उन्हें हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन के बारे में कुछ बताया जाए। तो आज मैं उसी से रिलेटेड कुछ आपके लिए सेंटेंसेस लेके आई हूँ, जिससे शायद आपकी ट्रांसलेशन वे कुछ ईजी हो जाए। देखिए बेटा, जो सेंटेंस होता है आखिर वो है क्या? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक अ कंप्लीट सेंस, यानी कि शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका एक सार्थक मतलब निकले, जिसका कोई ना कोई अर्थ हो। तो जब आप कोई हिंदी सेंटेंस देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने 2 सेंटेंसेस लिखे हैं। वह एक अच्छा लड़का है, मैं तुमसे मिलना नहीं चाहता हूँ। 2 सेंटेंसेज हैं। सबसे पहले हम बिल्कुल जो बेसिक है, बेसिक से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको एक बार छोटे छोटे सेंटेंसेज ट्रांसलेट करने आ गए, उसके बाद सेंटेंसेज चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो, उनको आप इजीली ट्रांसलेट कर लेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि आपको कोई भी हिंदी सेंटेंस अगर है तो उसमें हमें सबसे पहले किस चीज़ को आइडेंटिफाई करना होता है? सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट यानी कि काम को करने वाला कौन है। सब्जेक्ट को करने वाला अगर आपको पता चल गया तो आप इजीली उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे कि वह एक अच्छा लड़का है। कौन है अच्छा लड़का? वह है, तो ये क्या है? आपका सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट है तो हमें सबसे पहले सेंटेंस की फॉर्मेशन आनी चाहिए कि सेंटेंस क्रिएट कैसे करते हैं इंग्लिश में। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या लिखनी होती है? मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद अदर वर्ड्स, कोई भी जो दूसरे सेंटेंसेस हैं। दीज आर द 3 मेन थिंग्स टू ट्रांसलेट अ सेंटेंस। क्या क्या आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या है, मेन वर्ब क्या है, और सेंटेंस के फिर जो दूसरे पार्ट हैं उनको हम फिर बाद में थर्ड प्लेस पे करते हैं। तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस है, वह एक अच्छा लड़का है, इसमें सब्जेक्ट क्या है? ही। आपको इसकी हिंदी आती है। अब इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि वर्ब कहाँ पर है? एक चीज़ का ध्यान रखें, जो भी हिंदी सेंटेंस होता है उसके आखिर में जो मेन वर्ब होगी वो कहाँ पर होगी? उस सेंटेंस के आखिर में होगी। जैसे कि यहाँ पर एंड में है, और है की हिंदी क्या होती है वर्ड है इज एम आर। अगर हूँ है तो एम, और अगर है वर्ड आता है डॉट वाला तो उसके साथ होता है आर। क्योंकि सिंगुलर है इसीलिए यहाँ पर क्या आएगा? इज का यूज होगा। हमने इजीली आइडेंटिफाई कर लिया सेंटेंस में सब्जेक्ट ही है, मेन वर्ब क्या है? इज है। अब क्या बारी आती है, क्या सेंटेंस बच गए? 3 वर्ड बच गए सेंटेंस के अंदर। एक अच्छा लड़का, तो यहाँ पर एक के लिए क्या होता है? अ, और अच्छे के लिए गुड, और लास्ट में बॉय। इट्स वेरी सिंपल। यानी कि अगर आपको 2 चीज़ें सेंटेंस में अगर कैच करनी आती हैं, मेन वर्ब क्या है और उसके बाद क्या है आपका सब्जेक्ट क्या है, तो आप इजीली सेंटेंसेज को ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब जैसे कि दूसरा सेंटेंस है, वो थोड़ा इससे बड़ा लगा दिया मैंने, ताकि आपको अगर सिंपल ये करने आ गए तो इसके बाद आप इसको आसानी से कर लेंगे। और एक चीज़ का ध्यान रखें, ट्रांसलेशन कब आएंगे? जब आप इसकी खुद से मोर एंड मोर प्रैक्टिस करेंगे। दूसरा सेंटेंस है, मैं तुमसे मिलना नहीं चाहता हूँ। मैं तुमसे मिलना नहीं चाहता हूँ। इस सेंटेंस में जो करने वाला है, मिलना कौन नहीं चाहता? मैं। किससे नहीं चाहता? तुमसे। तुमसे नहीं चाहता, तो ये क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट कहाँ पर होता है? उसकी प्लेसिंग लास्ट में होती है। ठीक है, तो मैं तुमसे मिलना नहीं चाहता हूँ। मैं यानी कि मैंने क्या लिख लिया? अपना सब्जेक्ट लिख लिया आई, क्योंकि मैं को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आई। अब आपको क्या ढूंढना है? मेन वर्ब। और मेन वर्ब कहाँ पर मिलेगी? सेंटेंस के एंड में। चाहता हूँ, वर्ब क्या है? चाहना। चाहने के लिए आप क्या लिखते हैं? वांट। ता हूँ, ते है, ती है, ये कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी क्या है? नेगेटिव सेंटेंस है, इसीलिए हमने क्या लिख दिया? आई के साथ, डू नॉट वांट। अब मिलना नहीं चाहता, क्या नहीं करना चाहता? टू मीट। तुमसे के लिए हम हिंदी क्या लगाते हैं? ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है हिम, वह और उसने। ठीक है, उसके लिए हम क्या लगाएंगे? हिम। सॉरी बेटा, उसने, उससे वर्ड होता तो हम लिखते हिम। यहाँ पर है तुमसे, तुमसे के लिए हम क्या लिखेंगे? यू। ही डू नॉट वांट टू मीट यू। ठीक है, अब एक नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। ये जो सेंटेंस है ये पहले वाले सेंटेंसेस से थोड़ा बड़ा है। जैसे कि तुम उसे छोड़ सकते हो अगर तुम चाहते हो। अब ये 2 सेंटेंसेस एक साथ आ गए, उनको कनेक्ट कैसे करेंगे? कनेक्टर दिया हुआ है, आइडेंटिफिकेशन करनी होगी,
पहले तो कि सेंटेंस में सबसे पहले क्या ढूंढना है, सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है तुम सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर लिया। उसके बाद पहले सेंटेंस में हमने क्या देखना है, उसके बाद मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, सकते हो, छोड़ सकते हो, छोड़ना और सकते हो। अब देखिए सकते हो की हिंदी क्या आती है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मॉडल है और इसके लिए क्या यूज करते हैं हम, कैन। यू कैन, छोड़ने के लिए क्या लिखते हैं, लिव। ठीक है, लिव लिखा। अब ये हम बाद में देखेंगे, उससे पहले दूसरा सेंटेंस देखें, तुम चाहते हो। यहाँ पर भी दूसरा सेंटेंस है, दूसरे सेंटेंस में जो ये सब्जेक्ट है वो क्या है, यू। चाहने के लिए क्या होता है, वांट। चाहते हो, ता है, ते है, ती है, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और इसके लिए हमने लिखा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यू वांट। अब कनेक्टर ले लेते हैं। कनेक्टर क्या है, अगर, इफ। और उससे पहले यहाँ पर हमने एक वर्ड छोड़ दिया था, वो क्या था, उसे यानी कि थर्ड पर्सन के लिए आया है, यू कैन लिव हिम क्या है, उसे। तुम उसे छोड़ सकते हो, इफ अगर तुम चाहते हो, इफ यू वांट। ठीक है बेटा। देखिए बेटा, अगर आपको वो छोटे से छोटे सेंटेंसेज एक बार ट्रांसलेट करने आ गए, उसके बाद चाहे कितना भी मुश्किल सेंटेंस हो, कैसे भी घुमा के आपको दे रखा है, आप उसको इजीली ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर है, लगभग 7,000 छात्रों ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। लगभग 7,000 छात्रों ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। हमें इससे मतलब नहीं कि क्या लिखा है, हमें सबसे पहले किस चीज़ से मतलब है कि हमारा जो है सब्जेक्ट कहाँ पर है। हमें अपना सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है। सब्जेक्ट क्या है, 7,000 छात्रों, और इसके साथ दिया हुआ लगभग 7,000 छात्रों। ये क्या है, हमारा सब्जेक्ट हमने आइडेंटिफाई किया, तो हम सबसे पहले लिखेंगे, इसको हिंदी बना के लिखेंगे। लगभग के लिए होता है अराउंड 7,000 स्टूडेंट्स। ठीक है, हमने अपना सब्जेक्ट लिख लिया। उसके बाद हमें क्या करना है, हमारा नंबर पे क्या आता है, मेन वर्ब, कि हमें अपनी मेन वर्ब की तरफ चलना है। हमारी मेन वर्ब कहाँ पर है, मेन वर्ब क्या है, पूरी कर ली है। ठीक है, पूरी कर ली है, ये है हमारा सेकंड थिंग जो हमें सेंटेंस में लिखनी है। अब देखिए, कर ली है, अगर आया है, गया है, अगर इसके साथ वोवल प्लस है की साउंड होती है, तो वो हमारा टेंस होता है कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पर कर ली है, क्या कर ली है, पूरी कर ली है। पूरी करने को हम कंप्लीटेड भी कह सकते हैं और कंक्लूडेड भी कह सकते हैं। यहाँ पर पूरी कर ली है, टेंस कौन सा बनेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट, स्टूडेंट्स प्लूरल है, इसलिए आपको क्या लिखना है, हैव कंक्लूडेड, क्या पूरी कर ली है। उसके बाद थर्ड थिंग पे हमें क्या देखना है, अदर वर्ड्स, जो दूसरे शब्द रह गए, वो दूसरे शब्द हमें फिर थर्ड प्लेस पर देखने, क्या करनी है, अपनी पढ़ाई, अपने किन की, छात्रों की, छात्र हैं, थर्ड पर्सन है, दे हैं, तो इसके लिए हमें क्या लिखेंगे, देयर, पढ़ाई के लिए हम लिखते हैं स्टडीज। ठीक है, इज इट वेरी सिंपल, बिल्कुल आसान है कि सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ड ढूंढो, उसके बाद मेन वर्ब ढूंढो, और उसके बाद अदर वर्ड्स को फाइंड आउट करो। टेंस जो भी है पहचान है, टेंस की वीडियोज आप देख लीजिए, वहां से आपको पता चल जाएगा कि आइडेंटिफाई कैसे करने हैं साउंड को। अब देखिए बेटा, अगर आपको वो ट्रांसलेट करने आ गए, तो उसके बाद से सेंटेंस कितना भी बड़ा हो, 1 लाइन का हो, 2 लाइन का हो, 3 लाइन का हो, इट डजंट मैटर एट ऑल, वो बिल्कुल भी आपको मैटर नहीं करेगा। आपको सबसे पहले किसको पकड़ना है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, और उसके बाद जितने भी वर्ड्स रहते हैं सारे लिख दें। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा अलग किया है इसको, साथ के साथ ट्रांसलेशन किया। देखिए, कॉलेज में लगभग 9 महीने पढ़ने के बाद वह सितंबर 2019 में कानून की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड चले गए। ठीक है, अब यहाँ पर जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस में सबसे पहले काम को करने वाला, कॉलेज में 9 महीने पढ़ाई की, कानून की पढ़ाई करने के बाद के लिए अब कहाँ गया, इंग्लैंड गया। कौन है करने वाला है वह। तो आप चाहें तो इस सेंटेंस को कैसे लिख सकते हैं, यहाँ से ही, उसके बाद क्या सेकंड चीज है, मेन वर्ब कहाँ पर, चले गए, चलना, चले जाना, उसके लिए हम क्या करते हैं, लीव, छोड़ देना, लेफ्ट, लिव। ही लेफ्ट के लिए, किसके लिए, ही लेफ्ट फॉर इंग्लैंड के लिए चला गया है। कब चला गया है, इन यहाँ पर है, मई के लिए आप लिखेंगे इन सितंबर 2019। क्या करने के लिए गया है, पढ़ाई करने के लिए, टू स्टडी,
लॉ, यानी कि कानून की पढ़ाई करने के लिए वो सितंबर 2019 में जा चुका है। यानी कि सबसे पहली जो चीज़ होगी वो होगी आपका सब्जेक्ट हमने फाइंड आउट किया, ही लेफ्ट फॉर इंग्लैंड इन सितंबर 2019 टू स्टडी लॉ। अब मैंने जो ऊपर वाले वर्ड हैं इनको आप चाहें तो इसके पीछे भी लिख सकते हैं और चाहे तो पहले भी लिख सकते हैं। पीछे लिखेंगे तो आपको ये कोमा लगाने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आपने इसको पहले लिखा है जैसे कि कॉलेज में लगभग 9 महीने पढ़ने के बाद, तो यहाँ पर आफ्टर सबसे पहले क्या करने के बाद, पढ़ने के बाद, आफ्टर स्पेंडिंग 9 मंथ्स, लगभग जो है 9 महीने स्पेंड करने के बाद, बिताने के बाद, इन अ कॉलेज में, ही लेफ्ट फॉर इंग्लैंड इन 2019 टू स्टडी लॉ। और चाहे तो ये वाले जो सेंटेंस है ये यहाँ से आप यहाँ पर भी पुट कर सकते हैं इजीली। दिट हैवंट एनी प्रॉब्लम, इट हैवंट चेंज द मीनिंग ऑफ, इट वुडंट चेंज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है बेटा, नेक्स्ट सेंटेंस थोड़ा सा अलग है जो अभी तक हमने किए। अभी तक हम फाइंड आउट कर रहे थे सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट फाइंड आउट किया, उसके बाद हमने मेन वर्ब को फाइंड आउट किया। अब इस सेंटेंस में अलग क्या है कि अगर किसी सेंटेंस में ये सब्जेक्ट हो ही ना, यानी कि सब्जेक्ट मिसिंग हो, तो वहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रख लें कि अगर सब्जेक्ट मिसिंग है इट मीन्स आपका जो सेंटेंस है वो कैसा है, आपका सेंटेंस इम्पेरेटिव है। इम्पेरेटिव का मतलब क्या होता है, आदेशात्मक। और इम्पेरेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन क्या होती है कि सबसे पहले आपको कोई भी सेंटेंस स्टार्ट जब आप करते हैं तो सबसे पहले आपको वर्ब लिखनी होती है, वर्ब प्लस अदर वर्ड्स, क्योंकि सब्जेक्ट तो होता ही नहीं है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे बेटा, ऐसे सेंटेंसेज में, जैसे कि ये सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखा है, अपने बच्चों से सवाल पूछने के जरिए उन्हें पढ़ाई में शामिल कीजिए। अब मैं यहाँ पर किससे कह रही हूँ, मैंने ये तो पता कर लिया कि अपने बच्चों से, यानी कि ये तो पता है कि ऑब्जेक्ट क्या है, लेकिन किसको कह रहे हैं, यानी कि कौन जो पर्सन है, मालूम आप मुझसे ही, मैं अपने आपसे अपने फ्रेंड से बात कर रही हूँ कि अपने बच्चों से सवाल पूछने के जरिए उन्हें पढ़ाई में शामिल कीजिए, अपने फ्रेंड से बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है जिसको कहा जा रहा है वो क्या है, मिसिंग है। और अगर सब्जेक्ट मिसिंग है तो इट्स वेरी सिंपल मीन कि आपका सेंटेंस इम्पेरेटिव है। इम्पेरेटिव सेंटेंस में हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपनी वर्ब लिखते हैं, और वर्ब हमें मिलती कहाँ पर है, सेंटेंस के आखिर में। जैसे कि शामिल कीजिए, इम्पेरेटिव सेंटेंस की एक और पहचान होती है कि इम्पेरेटिव सेंटेंस हमेशा जो स्टार्टिंग में अगर वर्ब लिखेंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही हम इम्पेरेटिव सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं। शामिल करना, शामिल करना क्या होता है, इन्वॉल्व करना। इन्वॉल्व किसको करना है, अपने बच्चों को। इन्वॉल्व योर चाइल्ड कैसे करना है, बाय आस्किंग, यानी कि पूछ कर, क्या पूछ कर, क्वेश्चंस, सवाल पूछने के जरिए आप उन्हें पढ़ाई में शामिल कीजिए, उनकी पढ़ाई में शामिल कीजिए। इन्वॉल्व योर चाइल्ड बाय आस्किंग क्वेश्चन इन देयर स्टडी। ठीक है, आप इस तरीके से इस सेंटेंस को कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको इम्पेरेटिव सेंटेंस की ट्रांसलेशन करनी है तो उसको आप कैसे करेंगे, ये फाइंड आउट करके कि आपका सब्जेक्ट मिसिंग है या नहीं है। ओके, दैट्स ऑल।